हेलो फ्रेंड्स, प्लांट्स एंड पेट्स लवर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, जेड प्लांट की सर्दियों में कैसे केयर करें ताकि हमारा जेड प्लांट सर्दियों में ख़राब ना हो और ऐसे ही हरा भरा बना रहे। तो मैं कुछ केयर टिप्स आपको बताने वाली हूँ। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट भी ऐसे ही हेल्दी बना रहेगा। इसके ऊपर सर्दी कोहरे का कुछ भी असर नहीं होगा। तो जो बातें मैं आपको बताऊँगी फ्रेंड्स, इनको आप ज़रूर करिए और इस प्लांट को हेल्दी बना कर रखिए। ये एक शुभ प्लांट है, लकी प्लांट है। पहले नंबर पर है, इसको पूरे दिन की धूप में रखें। जहाँ भी आपके गार्डन में, बालकनी में, जहाँ पर भी आप गार्डनिंग करते हैं, जहाँ भी आपके घर में धूप आती है, इसको वहाँ रख दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए कि इसको पूरे दिन सनलाइट मिलती रहे, क्योंकि जितनी अच्छी इसको धूप मिलेगी इतना ही अच्छा ये ग्रो करेगा। ये गर्मियों की धूप भी सहन कर जाता है, ऐसा पौधा है ये। और इसको इंडोर मान के मत चलिए, इंडोर नहीं रखें इसको। अगर रखना ही है थोड़ी देर के लिए डेकोरेशन के लिए तो फिर 1-2 दिन के लिए रख सकते हैं। बाकी फिर बाहर निकाल कर ही इसको रखना है आपको, क्योंकि धूप में ही ये ग्रो करता है और हार्डी प्लांट है। और इसको एक बार अगर आपने ले आए अपने गार्डन में तो ये हमेशा सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। और एक प्लांट से ही आप मेरी तरह देखिए कितने सारे प्लांट्स मैंने बनाए हुए हैं। अब दूसरा फ्रेंड्स, ये सैकुलेंट वैरायटी का प्लांट है। सैकुलेंट मीन्स मतलब इसकी पत्तियों में मॉइस्चर होता है, तो आपको पानी इसको कम देना है। जितना कम पानी देंगे इतना ही अच्छा ग्रोथ करेगा। लगातार अगर आप इसमें पानी डालते रहेंगे तो इसकी पत्तियां पीली होकर के गिर जाएंगी। और यही ध्यान रखना है कि पानी तब दें जब 1-2 इंच मिट्टी इसकी सूख जाए। सर्दियों में तो इसको 6-7 दिन भी आप पानी नहीं देंगे तो ये ग्रो करता रहेगा, क्योंकि एक तो इसकी सर्दियों में ग्रोथ कम हो जाती है, इसलिए पानी कम ही दीजिए इसको। और इसको आप पानी 6-7 दिन बाद दीजिए। और छोटे छोटे पॉट में, अगर आपने प्लास्टिक के पॉट में कम ही पानी देना होता है, मिट्टी के में तो फिर भी आप पानी दे सकते हैं, क्योंकि मिट्टी के में बहुत जल्दी से पानी फ्रेंड्स सूख भी जाता है। तो आप कोशिश करें कि इसको पानी कम डालें। तीसरा फ्रेंड्स, इसकी प्रूनिंग ना करें। अभी इसकी प्रूनिंग का टाइम नहीं है इसकी, क्योंकि ग्रोथ कम हो चुकी है प्लांट की। और अगर हम प्रूनिंग करेंगे तो फिर प्लांट ग्रोथ बिल्कुल ही रोक देगा, और इसलिए इसकी अभी प्रूनिंग नहीं करनी है। ये देखिए, ये प्लांट मैंने 6-7 कटिंग्स लेकर के मैंने एक साथ बांध करके लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो भी हो चुकी हैं। लेकिन ये पॉट नीचे गिर गया था तो 3 स्टेम इसकी टूट भी गई हैं और 5 स्टेम ही इसकी ग्रोथ कर रही हैं, और ये जो टूटी हुई हैं वो नीचे नीचे ग्रोथ हो रही है इनकी। तो ये प्लांट, मेरा मतलब दिखाने का यही है कि इतना हार्डी प्लांट है ये कि ये ग्रोथ रोकता नहीं है, अपनी ग्रोथ इसकी होती ही जाती है। बस थोड़ी सी हमें इसकी केयर करनी है, ज़्यादा केयर भी इसकी नहीं करनी होती है। तो बाद में मैं इसको शेप दूंगी मनचाही। आप इसको बोनसाई बना सकते हैं, टोपियारी बना सकते हैं, कोई भी लुक इस प्लांट को दे सकते हैं। इतना अच्छा प्लांट है ये, हार्डी प्लांट है। और इसकी स्टेम बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, तो चाहे तो आप इसको ऐसे ही तार से बांध कर बोनसाई बनाइए, या फिर ऐसे ही आप स्टेम लगा दीजिए, धीरे धीरे मोटी हो जाएगी तो आप ट्री की शेप उसको दे सकते हैं। मैं कभी भी तार नहीं बांधती हूँ, हर बार बताती हूँ, ऐसे ही मैं कटिंग लगाती हूँ और फिर मोटी स्टेम हो जाती है तो पेड़ की शेप उसको मैं दे देती हूँ। ये कटिंग मैंने लगाई थी, सारी ही ग्रो हो चुकी हैं। अब इसको फ्रेंड्स प्रूनिंग नहीं करनी है, सर्दियों में धूप में रखना है और पानी कम देना है। 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। और मोटी स्टेम करनी है तो इसके लिए फर्टिलाइज़र तो देने ही है, तो फर्टिलाइज़र भी ज़रूरी है। ये देखिए, मैंने ये सेरेमिक के पॉट में लगाया हुआ है, कुछ प्लास्टिक के पॉट में, ये सभी पॉट में ग्रो हो जाता है। अब फर्टिलाइज़र देंगे, ऐसा नहीं है कि हमारा प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में जा रहा है तो हम फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र ही ना दें। फर्टिलाइज़र ज़रूरी है हमारे प्लांट के लिए। तो 15-20 दिन में आप इसको चाय पत्ती अपने प्लांट में ज़रूर दीजिए। ये यूज्ड टी लीव्स है, इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के साथ फॉस्फोरस पोटेशियम भी होता है, और इसमें एक टैनिक एसिड होता है जो कि प्लांट को बीमारियों से बचाता है। और मिट्टी का एरिएशन बेस्ट होता है, अच्छा बनता है मिट्टी का एरिएशन, और थोड़ी इससे मिट्टी एसिडिक भी बनती है। इसलिए आप चाय पत्ती ज़रूर इस प्लांट पर यूज़ करें। चाय पत्ती, क्योंकि पत्तियां एकदम चमकदार बनती हैं चाय पत्ती से हरी भरी पत्तियां रहती हैं, तो चाय पत्ती आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश भी ले सकते हैं, बस उसकी क्वांटिटी इससे हाफ़ कर देनी है।
अब इसको कैल्शियम की भी ज़रूरत है। कैल्शियम के लिए हम या तो चॉक यूज़ कर सकते हैं या फिर ये एग शेल्स। मैं ज़्यादातर एग शेल्स ही यूज़ करती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ऑर्गेनिक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। चॉक तो फिर भी एक बार को ज़्यादा हम नहीं डालना चाहिए चॉक, लेकिन एग शेल्स हम इसमें यूज़ कर सकते हैं 15 दिन में एक बार। और करने कैसे हैं इनको यूज़? ग्राइंड कर लीजिए आप अच्छी तरह से, छिलके धोइए, सुखाइए धूप में, और फिर उसके बाद आप ग्राइंड कर सकते हैं। और ग्राइंड करने के बाद ही ये देने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही आप इसमें डाल देंगे छिलके तो बिल्कुल भी डिकम्पोस्ट नहीं होंगे ये, इसलिए ग्राइंड करके पाउडर बनाकर ही अंडे के छिलके यूज़ करें। अब ये एग शेल्स मैंने मिला लिया है 1 चम्मच। अब ये फ्रेंड्स हाफ़ चॉक भी मैं ले रही हूँ। हाफ़ चॉक मैंने लिया और इसको अच्छे से ग्राइंड करना है। ये भी ग्राइंड करके ही यूज़ करें, क्योंकि जैसे कि कोई आपको बताता है कि मिट्टी में इसको दबा दीजिए, ऐसे हाफ़ चॉक लीजिए और मिट्टी में इसको गाड़ दीजिए, बिल्कुल भी डिकम्पोज नहीं होगा, ऐसे ही पड़ा रहेगा। इसलिए कोशिश करें कि इसको ग्राइंड करें, बारीक पाउडर बनाएं और फिर प्लांट में दें इसको। और इसको ज़्यादा नहीं देना है, ये मिट्टी ख़राब भी करता है, इसलिए इसको 1-1.5 महीने में ही हाफ़ चॉक आप यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं। लेकिन अंडे के छिलके आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, ऑर्गेनिक है पूरी तरह से। तो ये मैंने तीनों चीज़ें मिक्स की हैं और मैं यही दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये छिलके मोटे नहीं डालने हैं मिट्टी में, ये जो के तो पड़े रहेंगे, इसलिए ग्राइंड करके यूज़ करें। तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया मैंने और अब अपने प्लांट में पॉट साइज़ के हिसाब से 1 चम्मच 2 चम्मच, अगर बड़ा पॉट है तो 2 चम्मच डाल सकते हैं, छोटा है तो 1 चम्मच, और उससे भी छोटा है तो हाफ़ स्पून ही बहुत है। तो ये फर्टिलाइज़र दीजिए और कुछ इसको ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 1-2 महीने में कभी आप चाहें तो इसको वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लिक्विड बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि ये मेरे पॉट देखिए पूरी तरह से भर चुका है, इसमें कहीं भी गुड़ाई करने की जगह नहीं है। तो फ्रेंड्स यही फर्टिलाइज़र इसमें दें। और फ्रेंड्स एक इसमें मिलीबग का अटैक भी हो जाता है सर्दियों में। अगर आपके प्लांट के ऊपर मिलीबग लगी है तो फिर नीम ऑयल का स्प्रे करें, नहीं तो फिर आप बेकिंग सोडा मिला करके उसमें थोड़ा सा डिश वॉश मिलाइए और उसका स्प्रे कर सकते हैं। और या तो कोशिश करें कि अगर कम ही लगी हैं आपके ऊपर इस टाइम पे, तो मैं तो कट ही कर देती हूँ वहाँ से जहाँ पर लगी है, और प्रूनिंग भी हो जाती है और मिलीबग भी निकल जाती है। बट मेरे प्लांट पर अभी कोई भी मिलीबग नहीं लगी है, एकदम हेल्दी प्लांट हैं, आप देख ही सकते हैं। और सर्दियों में इनके ऊपर स्प्रे भी नहीं करना है, पत्तियाँ गीली नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो ख़राब हो जाती हैं। तो अगर स्प्रे करना भी चाहते हैं आप, जैसे कि आप चाय पत्ती पानी में मिला करके उसके पानी का स्प्रे कर सकते हैं, वो आप धूप में सुबह सुबह करना है, बस उसी से ही हमारी पत्तियां चमकदार बनेंगी और हमारी जो पत्तियां होती हैं प्लांट की वो वॉश भी हो जाती हैं, धुल जाती हैं। तो बस यही करना है आपको, और कुछ भी इसकी केयर नहीं करनी है। 4-5 टिप्स जो मैंने बताई इनको फॉलो कीजिए, आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। अब ये चॉक था इसमें थोड़ा, तो मैंने पानी डाल करके ये इसमें डाल रही हूँ। तो आप पानी में घोल कर भी चॉक डाल सकते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो फ़ायदा ही करता है प्लांट को, और प्लांट की पत्तियाँ और स्टेम मजबूत बनती हैं कैल्शियम से। तो फ्रेंड्स यही थी बस आज की वीडियो, और अगर मेरे पौधे आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी कर दीजिए इनके लिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।